रानी की आवाज सुनकर नौकर चाकर, दास दासियाओं और कुछ सैनिक वहां इकट्ठा हो जाते हैं। सब मिलकर उस विचित्र जीव की बहुत पिटाई करते हैं। वे कहने लगते हैं, मारो मारो, पता नहीं कौन सा जानवर महल में घुस आया है। राजा चिल्लाकर कहते रहते हैं, मुझे मत मारो, मैं महाराज हूँ। लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता। काफी मार खाने के बाद रानी उनकी आवाज पहचान जाती है। तब रानी सभी को कमरे से बाहर निकाल देती है और राजा से पूछती है, यदि आप सच में महाराज हैं तो फिर आपने यह क्या हुलिया बना रखा है? आपके साथ यह क्या हुआ? राजा कहते हैं, पहले शांत हो जाओ और मुझे चुपचाप स्नान घर ले चलो और थोड़ा मिट्टी का तेल मंगवाओ, मुझे जल्दी से स्नान करना है। रानी अपने सेवक को कहकर मिट्टी का तेल मंगवाती है और राजा मिट्टी के तेल से स्नान कराता है। नहाने के बाद अब वह अपने वास्तविक रूप में आ चुका था। अब राजा रात को आराम से अपने महल में सो जाता है और सुबह शाही कपड़े पहनकर अपने दरबार में जाकर बैठ जाता है। इधर जब सवेरा होता है और पहलवान जागता है तो वह सबसे पहले उस कोठरी में जाता है जिसमें उसने रात को चारों हुरबिलाव को कैद किया था। जैसे ही पहलवान कोठरी के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि 4 हुरबिलाव में से एक हुरबिलाव गायब था। अब वहां केवल 3 ही हुरबिलाव बचे थे। अब तो वह डंडा लेकर उन तीनों को मारने लगा और पूछने लगा, बताओ एक कहाँ गया? तीनों कहने लगे, देखो भाई, हमें मत मारो, हम आपको सब कुछ बता देंगे। पहलवान कहने लगा, जल्दी बताओ, क्योंकि अगर महाराज देखेंगे तो वह हमें फांसी पर चढ़ा देंगे। तीनों कहने लगे, देखो, जब राजा तुमसे यह पूछे कि चौथा कहाँ है तो तुम यह कह देना कि हमें सब पता है। ज्यादा पूछताछ करोगे तो हम तुम्हारी पोल खोल देंगे, तब राजा समझ जाएगा और वह तुमसे कुछ नहीं कहेगा। यह सुनकर पहलवान प्रसन्न होकर उन तीनों को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित होता है। संपूर्ण दरबार उन्हें देखकर अचंभित हो जाता है। सभी दरबारी उन्हें देखकर हंसने लगते हैं और सोचते हैं कि यह तो बड़े ही विचित्र जानवर हैं। ऐसे जानवर तो हमने पहले कभी नहीं देखे। पहलवान ने राजा को वह तीनों हुरबिलाव सौंप दिए। उन्हें देखकर राजा कहने लगा, अरे पहलवान, मैंने तो तुमसे 4 मंगवाए थे, ये तो केवल 3 ही हैं, एक कहाँ है? मैं अभी तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। पहलवान कहने लगा, महाराज, ज्यादा बोलोगे तो मैं आपकी सारी पोल खोल दूंगा और सबको सच बता दूंगा। पहलवान की यह बात सुनकर राजा सोचने लगता है कि शायद इसको सब पता चल गया है। अगर इसने मेरी पोल खोल दी तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। राजा ने चुपचाप उन तीनों को ले लिया और कहा, जल्दी जल्दी स्नान करके साफ सुथरे होकर वापस आ जाओ। वे तीनों अपने अपने घर गए और मिट्टी के तेल से स्नान करके साफ हुए। उसके बाद राजसी वस्त्र पहनकर अपने असली रूप में वापस आए। फिर दरबार की कार्रवाई स्थगित करते हुए चारों आपस में विचार करने लगे, अगर हम पहलवान की पत्नी को पाने की इच्छा न करते तो शायद हमारे साथ ऐसा नहीं होता। अब यह बात हम किसी को भी नहीं बता सकते। अगर हम लोग पहलवान और उसकी पत्नी से बदला लेने का प्रयास करेंगे तो यह बात महारानी को पता चल सकती है और पूरे नगर में भी फैल सकती है। इसलिए इस रहस्य को गुप्त ही रखना ठीक रहेगा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह पता चलता है कि दूसरों की स्त्री और धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर भागोगे तो इसी तरह पछताना पड़ेगा और हमें अपने चारों तरफ के लोगों से सावधान और सतर्क रहना चाहिए। हमें आशा है कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।